ये अनानाना की खट्टी मीठी गोली जो है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसके साथ साथ में इसके हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और हाँ, साथ ही साथ में वेट लॉस में ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। विटामिन और मिनरल्स में रिच है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्योर करने में हेल्प करता है, जैसे कि गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया। ये अनारदाने की एक छोटी सी गोली जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए आज हम यहाँ पर अनारदाना की गोली बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अनारदाना की जो गोली बना रहे हैं वो डिफरेंट फ्लेवर्स वाली बनाएंगे। तो ट्रेडिशनल भी बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे फ्लेवर्स वाली भी ट्राई करने वाले हैं। और इस गोली को बनाने के लिए यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे वो काफी ज्यादा हेल्दी होगा। जैसे कि हम यहाँ पर शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, शुगर की जगह हम यहाँ पर ब्राउन शुगर लेंगे। और इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर हम जीरा, सौंफ, काला नमक, सेंधा नमक, बीट रूट, अनारदाना तो लेंगे ही। जैसे कि जीरा जो है डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। सौंफ, अगर हम सौंफ की बात करें तो सौंफ जो है इसमें फाइबर की मात्रा जो है बहुत ही ज्यादा होती है और सौंफ जो है हमारे बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। और अगर हम बात करें बीट रूट की, तो बीट रूट जो है एक गुड सोर्स है, एक रिच सोर्स है फाइबर का। डाइटरी फाइबर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्दी डाइट के लिए और ऑल्सो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम बात करें ब्लैक सॉल्ट की, तो वो एसिडिटी को ट्रीट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसमें जो एल्कलाइन प्रॉपर्टीज जो पाई जाती है ब्लैक सॉल्ट में, काला नमक में, वो पेट में जो एसिड हो जाता है, एक्सेस जो एसिड हो जाता है उसको रेड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए, यानी कि खास तौर पर एसिडिटी, गैस के लिए। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो ये अनारदाना की जो गोली है हम 4 डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर जीरा लेंगे 1 टेबल स्पून और सौंफ भी 1 टेबल स्पून लेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर लेंगे ½ टेबल स्पून गोलकी यानी कि ब्लैक पेपर और इन सभी को हम लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर देंगे। और इसके बाद इसे हम एक जार में डाल देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया, यानी कि इसे मैंने थोड़ा गाढ़ा मेल्ट करके रखा है। इस तरह से हम गोली ऐसे छोटे छोटे बना लेंगे और इस तरह से जब ये पूरी गोलियां हम बना लेंगे तो इसे फ्रिज में रख देंगे थोड़े टाइट होने के लिए। और यहाँ पर मैंने इसके ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से पीस लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप अनार के दाने, इसे मैंने सुखा लिया है धूप में और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करके पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसका टेक्सचर है। अब यहाँ पर हम 1/4 कप आमचूर पाउडर डालेंगे और इसे एक बार इस तरह से हम मिक्स करके इसे भी पीस लेंगे। और इसके पीसने के बाद हम यहाँ पर ब्राउन शुगर डालेंगे ½ कप। यहाँ पर हम व्हाइट शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका टेस्ट भी कुछ अलग टाइप का अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने सारे पाउडर जो है बनाकर तैयार कर लिए, इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक साथ अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ पर काला नमक हम छोटे चम्मच से आधा चम्मच डाल देंगे और साथ ही साथ में हम यहाँ पर सेंधा नमक भी उतना ही डालेंगे। नमक की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं और अच्छी तरह से इन सबको हम मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये अनारदाना की जो गोली है हम 4 डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाने वाले हैं, बनाएंगे जो ट्रेडिशनल टाइप से बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। इसे डालने से थोड़ी बाइंडिंग जो है वो अच्छी आ जाएगी और थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा भी लगेगा। तो ज्यादा नींबू का रस नहीं डालना है इसमें, बस ये तैयार हो गया। इस तरह से हम इसे छोटे छोटे गोलियों की तरह इस तरह से बना लेते हैं। तो इसे बनाना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो ये देखिए, तो ये एक टाइप की अनारदाना की गोली बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर लिया है इसे कोट करने के लिए, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। बस इसी पर्पज से हम यहाँ पर व्हाइट शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से हम इसे कोट कर लेते हैं और इस तरह से कोट करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है, इसमें हम निकाल लेते हैं।
ये देखिए, तो एक अनारदाना की गोली जो है ट्रेडिशनल टाइप से जो बनाई जाती है उसे मैंने बना कर तैयार कर लिया। अब दूसरी तरह से हम बना लेते हैं। इसी तरह से फिर से ये मिक्सचर लेंगे और इसे हम प्लेट में डाल लेते हैं और इस तरह से। और इसमें हम यहाँ पर बीट रूट का जूस डालेंगे, तो थोड़ा सा ही बस हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। बीट रूट जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें हम साथ में साथ नींबू का रस डालेंगे और इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक डो जो है तैयार हो गया है। तो बीटरूट डालने की वजह से इसका कलर जो है वो हल्का सा डीप आएगा ट्रेडिशनल के मुकाबले। और इस तरह से आप देख सकते हैं इसका कलर। इसी तरह से हम छोटे छोटे गोलियां इस तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर वही प्रोसेस है सेम, इसे हम शुगर पाउडर में इस तरह से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे शुगर पाउडर में कोट कर लिया। इसे फिर से हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। तो दो तरह की अनारदाने की गोली जो है हमारी बन गई है। अब हम यहाँ पर तीसरे तरह की बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम मिक्सचर ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे मैंगो एसेंस और इसे मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ हम जरा सा नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस इसे मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हम करेंगे और इसे गोलियां की तरह बनाएंगे और चपटा करके इस तरह से गड्ढा करेंगे बीच में। और जो हमने चॉकलेट बना के, डार्क चॉकलेट का गोली बना के रखा था फ्रिज में, उसे इस तरह से बीच में हम स्टफ कर देंगे और अच्छी तरह से इसे हम रोल कर देंगे। तो इसी तरह से सारे अनारदाना की गोली जो है स्टफ करके इस तरह से चॉकलेट से स्टफ करके तैयार कर लेते हैं। तो इस अनारदाना की गोली को आप जरूर से ट्राई करिएगा, जिसके अंदर चॉकलेट आए तो बहुत खाने में टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम इसे भी कोट कर लेते हैं। तो ये हमारी अनारदाना की गोली जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो 3 डिफरेंट वेज में मैंने आपको ये बनाकर दिखलाया। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो तीनों मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़े से और जो मिक्सचर हमने बचा के रखा था लास्ट में, उसे हम पूरा डाल देंगे। और इसमें अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर, नींबू का रस, यहाँ पर मैंने वैनिला एसेंस डाला है। तो यहाँ पर चॉकलेट वैनिला एसेंस मैंने यहाँ पर डाल दिया है, मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए। तो ये भी एक फ्लेवर जो है बनकर तैयार हो गया। इसे भी हम गोली की तरह इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 फ्लेवर जो है अनारदाने के बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से इसे हम कोट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, 4 तरह की आज मैंने यहाँ पर अनारदाना की गोली जो है बनाकर तैयार कर ली है। तो आप भी इसे घर पे जरूर से ट्राई करें। तो ये 4 तरह की अनारदाना की गोली जो है बनकर तैयार हो गई है। इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख के इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और 1 से 1.5 महीने तक इसे हम एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस अनारदाना की रेसिपी को घर पे जरूर से ट्राई करें और कौन से फ्लेवर वाली रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।